बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही है। कुछ सक्सेस स्टोरीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वीडियोस में आपको बता रही हूँ। उस सक्सेस स्टोरी से आपको क्या मोटिवेशन लेना चाहिए, आपको क्या सीखना चाहिए और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो मैं आपको समझा रही हूँ। और कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं पोस्ट में या तो फिर व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सबको मोटिवेशन मिलते रहे। आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुन रहे हो मेरे चैनल के थ्रू और बहुत सारे अलग अलग चैनल के थ्रू भी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबकी डिजायर पूरी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? मैं ऐसा क्या गलती कर रही हूँ? कौन सा ऐसा मैजिकल टेक्निक मैं यूज करूँ ताकि मेरी डिजायर भी पूरी हो जाए? इनकी डिजायर्स पूरी हो रही है, इतनी इजीली हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है ना? तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सुयंका वर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और प्यार के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब 2026 स्टार्ट हुआ था, याद है आप सबको? आप सब ने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस साल मैं न्यू आइडेंटिटी में रहूंगा, परसिस्ट करूंगा। लेकिन अभी आप वापस से अपने उसी आइडेंटिटी में आ चुके हो। वही जो 2025 में हो रहा था वो सब 2026 में भी हो रहा है। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस, कोई मूवमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस दिख भी रहा है तो वो फिर रुक जा रहा है, बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया और अब मई मंथ भी खत्म होने वाला है। कुछ नहीं हो रहा है। वही सेम ओवर थिंकिंग, सेम रूटीन, सेम डर, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रियलिटी, सेम। कुछ चेंजेस दिख ही नहीं रहे। मैनिफेस्टेशन वीडियोस देख रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, ड्रीम्स भी बहुत बड़े हैं, लेकिन आइडेंटिटी वो अभी भी वही पुरानी वाली, वही 2025 में जो था, वही जो 2024 में था, वही सेम आइडेंटिटी। और जब तक आइडेंटिटी सेम रहती है ना, तो रियलिटी भी सेम ही रहती है। इमेजिन करो अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस तरीके से 2024 के दिसंबर में जो फीलिंग्स थी और 2025 के दिसंबर में जो फीलिंग्स थी कि इस साल भी कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से डे 1 से 1 जनवरी से हम सब चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज होगा। ठीक है? इस साल भी आप सबने किया था जनवरी में, न्यू आइडेंटिटी में रहना है, न्यू रियलिटी क्रिएट करना है, अपनी सारी डिजायर इसी साल मैनिफेस्ट कर लेना है। बट आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी भी आप ओल्ड आइडेंटिटी में ही हो। डिफरेंस पता है क्या है? मैं बताऊं कि कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरीज क्यों आ रही है, आपकी क्यों नहीं आ पा रही है, आपकी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं दिख रहे हैं? डिफरेंस ये है कि आप अभी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अभी भी चेंज करने के लिए खुद को रेडी नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, कुछ लोग ऐसे थे जो परसिस्ट किए, कुछ लोग ऐसे थे जो 2025 में मुझसे जुड़े और उनकी रिजल्ट दिख गई, उनकी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट हो गया, उनका एसपी ने कमिटमेंट दे दिया, जॉब मैनिफेस्ट हो गया, उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। और कुछ लोग ऐसे थे जो स्टार्टिंग से 2025 से मुझसे जुड़े, 2026 आते आते तक गिव अप करना स्टार्ट कर दिए। कुछ लोग 2025 के जनवरी में मुझसे जुड़े, गिव अप करना स्टार्ट कर दिए। जनवरी में फुल जोश था, करना है, यस करना है, ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना है, एसपी मैनिफेस्ट करना है, जॉब मैनिफेस्ट करना है। और जनवरी लास्ट तक आने के बाद ठीक है अभी बहुत टाइम है, अभी पूरा साल बचा है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो करते हैं। फेब में आते आते तक कुछ लोग गिव अप कर दिए, नहीं हो रहा है मुझसे, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मार्च आते आते तक बहुत सारे लोग गिव अप कर दिए, मुझसे भी नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा।
अप्रैल आते आते तक कुछ लोगों का और एक्सक्यूजेस चालू हुआ, नहीं हो पाएगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो रहा है मुझसे। कुछ लोग एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट किए, एग्जाम है इसलिए मैनिफेस्टेशन पे वर्क नहीं कर सकती, ड्रीम लाइफ क्रिएट नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, अभी मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, लेकिन अगर आप अपनी रूटीन, अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करोगी तो पढ़ाई भी सेम तरीके से चलेगा, एग्जाम का रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। और मुझे बताओ कि जिनकी सक्सेस स्टोरीज आ रही है, जिनकी जॉब लग रही है, जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, जो अपना परफॉर्मेंस बेटर कर रहे हैं, क्या उनका भी एग्जाम नहीं है? क्या वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना छोड़ चुके हैं? क्या वो अपने अंदर वर्क करना छोड़ चुके हैं? नहीं ना। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस होता है, ये छोटा छोटा डिफरेंस होता है कि एक इंसान अपने सक्सेस स्टोरीज लेकर आता है, एक इंसान अपने एग्जाम्स में टॉप करता है, एक इंसान अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, एक इंसान अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, एसपी का कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है, और एक इंसान सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहकर एक्सक्यूजेस दे रहा है। और इसमें आपकी कोई गलती है भी नहीं, क्योंकि आप अपने ओल्ड सेल्फ के अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। आपका जो भी काम हो रहा है, गिव अप करना या कंफर्ट जोन में रहना या एग्जाम आने की वजह से डर जाना कि अब सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई भी नहीं होता है उस वक्त। ठीक है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये आपकी ओल्ड सेल्फ की वजह से हो रहा है। जो आपका ओल्ड प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड का, जो डर है आपके अंदर, जो इनसिक्योरिटी है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जो लिमिटिंग बिलीव्स है जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से आप एक्शंस नहीं ले पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे, आप गिव अप कर दे रहे हो, आप परसिस्ट नहीं कर पा रहे, ये सब सिर्फ ओल्ड प्रोग्रामिंग की वजह से है, आपका ओल्ड सेल्फ की वजह से, आपके ओल्ड हैबिट के वजह से, जो आपको कंफर्ट जोन में रखना ज्यादा चाहता है। और इसलिए अब बहुत जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो, न्यू सेल्फ को अपने अंदर इम्बॉडी करो, अपनी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करो, और न्यू आइडेंटिटी में रहकर आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करो, जो अब तक नहीं हुआ वो करो। अगर आप नहीं करोगी, अगर आप अभी भी प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगी, अभी भी आप अपने ओल्ड सेल्फ के कंट्रोल में रहोगी, तो ऐसा करते करते देखते देखते दिसंबर 2026 आ जाएगा, और उस टाइम फिर आप यही बोल रहे होगी कि यार इस साल भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ, इस साल भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, जनवरी 2027 से फिर से न्यू स्टार्ट करते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि आप क्या अभी भी ये पूरा 2026 जो बचा हुआ है, ये ऐसे ही वेस्ट करके उस दिन का वेट करने वाले हो? और क्यों क्यों आप अब 2027 का वेट करो? न्यू ईयर का वेट क्यों? न्यू मंथ का वेट क्यों? न्यू मंडे का वेट क्यों? लाइफ तब चेंज होती है जब आइडेंटिटी चेंज होती है, और आइडेंटिटी एक डिसीजन से चेंज होती है। अभी भी आपके पास 7 मंथ्स है, एंड ट्रस्ट मी, अगर इन 7 मंथ्स में आप डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ खुद को ट्रांसफॉर्म करते हो, आइडेंटिटी शिफ्टिंग प्रैक्टिस करते हो, क्वांटम जंपिंग प्रैक्टिस करते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी करते हो, आप अपने अंदर चेंजेस लाते हो, आप अपनी हैबिट्स चेंज करते हो, अपनी एक्शंस चेंज करते हो, तो आपको 2027 का वेट नहीं करना पड़ेगा, और ये साल वेस्ट नहीं जाएगा। इस साल दिसंबर में आप बैठकर ये नहीं सोच रहे होंगे कि इस साल कुछ चेंज नहीं हुआ। इस साल दिसंबर 2026 में बैठकर इस साल आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उसे आप याद करोगी, अपनी जर्नल में लिखोगी, हैप्पी रहोगी, उस हैप्पी मेमोरीज को आप एक्सपीरियंस करोगे, और नए गोल्स क्रिएट करोगे, नई डिजायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए खुद को रेडी करोगी। और ये सब होगा
इसी साल आपकी सारी डिजायर्स मैनिफेस्ट हो सकती है। इसी साल आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ टेक्निक का गेम नहीं है, इट्स एन आइडेंटिटी गेम। आपकी करंट रियलिटी आपकी करंट आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप खुद को अभी भी लेजी, इनकंसिस्टेंट, इमोशनल, अनलकी, नीडी या वीक पर्सन समझते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी रिपीट करता रहेगा। बट जिस दिन आपने न्यू आइडेंटिटी चूज कर ली, अपने कॉन्फिडेंट वर्जन, डिसिप्लिन वर्जन, मैग्नेटिक वर्जन, हेल्थी वर्जन, वेल्थी वर्जन, लव्ड वर्जन, उस दिन आइडेंटिटी शिफ्ट होने की वजह से आपकी रियलिटी भी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने इस हाईएस्ट वर्जन को क्रिएट करने के लिए, अपने उस वर्जन को जो कॉन्फिडेंट है, जो डिसिप्लिन है, जो मैग्नेटिक है, जो हेल्थी है, जो वेल्थी है, जो लव्ड है, जो अपने ड्रीम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही है या कर रहा है, अपने उस हाईएस्ट वर्जन वाली आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए, इम्बॉडी करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ना है और न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट होना है। और इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये 30 डेज चैलेंज। ये 30 डेज चैलेंज सिर्फ 30 डेज का नहीं है, ये 30 दिन 1 मंथ आपको करना है और 1 मंथ के बाद दूसरे मंथ फिर से इसे रिपीट करना है, रिपीट करते जाना है। इस 7 मंथ्स में 7 टाइम्स इस 30 डेज चैलेंज को आपको रिपीट करना है। ये 30 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। एवरी मंथ 30 डेज तक हम डेली अपने माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे, एनर्जी शिफ्ट करेंगे, हैबिट्स चेंज करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को न्यू रियलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेन करेंगे। हर दिन आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक एक्शंस को करना है, डेली रूटीन को फॉलो करना है। मॉर्निंग में जो आपका रूटीन होगा वो करना है, आफ्टरनून में अपनी न्यू आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करना है, एनर्जी शिफ्ट करना है, अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहना है। इवनिंग में आपके जो टास्क होंगे वो टास्क करने हैं, नाइट में आपके जो टास्क होंगे आपको वो टास्क करना है। क्या होगा वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अच्छे से वीडियो को सुनो। इस चैलेंज में हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं बल्कि डीप इनर हीलिंग भी करेंगे। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इमोशनल हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, क्वांटम जंपिंग, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हर एक चीज को समझते हुए प्रैक्टिस करेंगी, ताकि आप सिर्फ डिजायर अट्रैक्ट ना करो, आप मैनिफेस्टेशन मास्टर बनो। मैनिफेस्टेशन मास्टर जिसके लिए मैनिफेस्टेशन अब कोई बड़ा टास्क नहीं होगा। ये सब डेली प्रैक्टिस करके आप मैनिफेस्टेशन मास्टर बनोगे, ताकि एक थॉट से सारी डिजायर मैनिफेस्ट हो जाए, आपके लिए हर एक डिजायर मैनिफेस्ट करना इजी हो जाए। और अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि ये 2026 वेस्ट ना जाए और ट्रूली 2026 में ही अपनी डिजायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। आप फर्स्ट टाइम में सिर्फ 555 पे करो और फिर अच्छे से परफॉर्म करके एवरी मंथ सिर्फ आपको 333 पे करना है। इतना कम अमाउंट, और इतनी कम अमाउंट को पे करके आप डेली लाइव क्लास में जुड़ोगे मेरे साथ। अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करके सॉल्यूशन ले सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो। डेली लाइव क्लास होगी, मेडिटेशन होगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और डेली आपको टास्क मिलेगा, इंटरेस्टिंग टास्क, जो करके आपको न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे क्वांटम जंपिंग, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके लिए नेचुरली इजी हो जाएगा। आप आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे, आपकी लाइफ अब बोरिंग नहीं फील होगी, आप अच्छे से इंजॉय करोगे, आप अपने हर एक सेकंड को अपनी ड्रीम लाइफ की तरह इंजॉय करोगे। और अगर फिर भी आप अगर मॉर्निंग बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके पास फ्री ऑप्शन भी है। 30 डेज चैलेंज में आपको क्या करना है वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
तो सबसे पहले तो अगर आप जेन्युइनली डेडिकेटेड हो, खुद से डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, तो मैं हर मंथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ट्रैकर और प्लानर शेयर करूंगी। ठीक है, उसे आपको फॉलो करना है। तो उस प्लानर में आपकी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, बॉडी हीलिंग, सोल हीलिंग, माइंड हीलिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्वांटम जंपिंग से रिलेटेड कॉलम्स बने होंगे। जो टास्क आपको करना है आप वो टास्क डिसाइड करो। ठीक है, टास्क डिसाइड करो और डेली उस ट्रैकर में आप टिक करो। डेली उस टास्क को आपको करना है, जो भी है। माइंड हीलिंग से रिलेटेड कोई एक टास्क, ठीक है, ट्रैकर में कॉलम्स बना हुआ होगा। माइंड हीलिंग से रिलेटेड एक टास्क, बॉडी हीलिंग से रिलेटेड एक टास्क, सोल हीलिंग से रिलेटेड एक टास्क, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक टास्क, आइडेंटिटी शिफ्टिंग से रिलेटेड जो टास्क होगा वो, फिर मेडिटेशन जो करना है, अफर्मेशंस जो करना है, सबसे रिलेटेड एवरी मंथ अलग अलग प्लानर आपको मिलता जाएगा। आपको वो टास्क कंप्लीट करके उस पर टिक मार्क करते जाना है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और हर एक कॉलम को कंप्लीट करके टिक मार्क करते जाओ। एक रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, डेडिकेशन के साथ इस चैलेंज को कंप्लीट करो। उस ट्रैकर में हर वो चीज लिखा होगा कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, इस मंथ आपको क्या क्या करना है वो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप डेडिकेशन से, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, परसिस्ट करके, बिना गिव अप किए आप वो सारे टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, सारे टास्क को आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम करने वाला है। आपकी सारी डिजायर पूरी होने वाली है। तो इस 30 डेज चैलेंज को सीरियसली लो और हर दिन आप अपना बेस्ट दो। नेक्स्ट डे प्रीवियस डे से बेस्ट दो। इस तरीके से हर दिन खुद को और बेटर बनाओ। हर दिन ट्राई करो कि जितने भी टास्क हैं उसमें जितना भी पॉइंट्स है, मान लो 10 टास्क है, ठीक है, 10 टास्क के एक एक टास्क को आप 10-10 पॉइंट दो। और जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं एवरी डे आप सोचो, एवरी डे आप ट्राई करो कि हर दिन कल से बेस्ट हो। हर दिन प्रीवियस डे से बेटर परफॉर्म करो और प्रीवियस डे से ज्यादा पॉइंट अचीव करो। इस तरह से आपको इस चैलेंज को कंप्लीट करना है। एवरी मंथ अपना बेस्ट देना है। वो 10 का 10 टास्क या फिर मे बी 10 से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो सारा टास्क आपको कंप्लीट करना है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, कंफर्ट जोन में रह रहे हो, आपसे प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, खुद से मोटिवेशन फील नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको मैं बोलूंगी, ट्रस्ट मी, 555 रुपीज ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर लो। 3 दिन का टाइम अभी बचा हुआ है, 3 दिन और अभी रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप डेफिनेटली इनरोल करो। ट्रस्ट मी, जब आप क्लास ज्वाइन करोगे आप डेली मोटिवेशन फील करोगे। डेली जो मैं लाइव क्लास में करवाऊंगी, आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। क्योंकि मॉर्निंग बैच सिर्फ इस 30 डेज चैलेंज के लिए नहीं है, उसमें मैं एक्स्ट्रा वर्क करवाती हूँ। इस 30 डेज चैलेंज में को और ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में करवाने वाली हूँ, और ज्यादा अच्छे तरीके से। और एवरी डे आपको गाइडेंस भी मिलने वाला है। मतलब मान लो आप अपने लाइफ में स्टक हो, अपने मैनिफेस्टेशन में स्टक हो, आप पर्सनली मुझसे लाइव सेशन में बात कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांग सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। एवरी डे आपको मैं पॉजिटिव एनर्जी सेंड करूंगी लाइव सेशन में। एवरी डे मैं इनर वर्क करवाऊंगी, मैं हीलिंग करवाऊंगी एवरी डे। तो आप ये बैच डेफिनेटली ज्वाइन करो। अगर आप सीरियसली चाहते हो, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहते, आप मैनिफेस्टेशन डिले नहीं करना चाहते, अगर आप ये नहीं चाहते कि 2026 के दिसंबर में फिर से आप पहले की तरह सैड बैठे रहो और अपने मैनिफेस्टेशन को फेल होता हुआ देखो,
और खुद को फेल होता हुआ देखो। अगर इस साल आपको अपने डिजायर मैनिफेस्ट करना होगा तो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेना पड़ेगा। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए टफ होता है, सुबह उठना टफ होता है, बट ट्रस्ट मी, बट ट्रस्ट मी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद ही सब चेंज होने वाला है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना, अगर आप अभी भी अपनी ओल्ड आइडेंटिटी में ही रहोगे, ट्रस्ट में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मैंने देख लिया है, बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है, नहीं होता है। आपको ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को तकलीफ देना पड़ेगा, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा। 555 रुपीज ज्यादा अमाउंट नहीं है, और सुबह उठना ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा हैबिट क्रिएट करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करो, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, थोड़ा सा तकलीफ सिर्फ दो खुद को। ट्रस्ट मी, ये चीज चेंज होगा। आपके लिए भी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। जैसे दूसरों की सक्सेस स्टोरीज आ रही है ना, आपकी भी सक्सेस स्टोरीज आएगी, और तब आपको ये सब मैजिकल लगेगा। आपको लगेगा सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट्स लगाकर कैसे कैसे इतना मैजिक हो सकता है लाइफ में। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप वेस्ट मत करो। आपको ये मौका मिल रहा है। इतने कम अमाउंट में इतनी सारी गाइडेंस आपको नहीं मिलने वाला है। या तो आप खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करो, खुद से डेडिकेटेड होकर अपने सारे टास्क को कंप्लीट करो, इस 30 डेज चैलेंज को कंप्लीट करो, या तो फिर आप मॉर्निंग बैच ज्वाइन करो। इतने कम अमाउंट में इतना कुछ आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ट्रस्ट में। तो आई होप आप सब रेडी हो अपनी ड्रीम रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, अपनी डिजायर्स को इसी साल मैनिफेस्ट करने के लिए। तो मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है, और जितने लोग इस चैलेंज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जितने लोग इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं, आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी बेस्ट विशेस। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।